एकदम बोलिए। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 को इस सदन की एक त्रिवट समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के भीतर सदन में प्रस्तुत करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2026 पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि हम शिक्षा के विस्तार विरोधी नहीं हैं। शाहजहांपुर जैसे जनपद में विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार स्वागत योग्य हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विधेयक वास्तव में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए या केवल एक औपचारिक संशोधन बनकर रह जाएगा। सरकार ने मूल अधिनियम 1973 की धाराओं में संशोधन कर स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय शाहजहांपुर के संबंध में प्रावधान किए हैं, लेकिन मैं सरकार से सीधा पूछना चाहता हूं, क्या भवन निर्माण, विस्तार और आधारभूत संरचना के विकास के लिए पर्याप्त बजट स्वीकृत है? क्या नियमित शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती का स्पष्ट कार्यक्रम तय है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में अनेक विश्वविद्यालयों शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। इतनी बड़ी कमी है अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं। गेस्ट फैकल्टी के भरोसे पढ़ाई चल रही है, परीक्षा परिणामों में देरी होती है, शोध और गुणवत्ता का स्तर गिर रहा है। पहले से चल रहे विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधरने के बजाय सरकार नए विश्वविद्यालयों की घोषणा तो कर रही है। क्या ये केवल संख्या बढ़ाने की राजनीति है? विधेयक में ये भी उल्लेख है कि जब तक नई व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं होती, तब तक पूर्व व्यवस्था लागू रहेगी। इसका अर्थ है कि तैयारी अधूरी है। तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या ये युवाओं के भविष्य की गंभीर योजना है या केवल एक घोषणा? अध्यक्ष महोदय, शाहजहांपुर और आसपास के जिलों के छात्र केवल नाम का विश्वविद्यालय नहीं चाहते, वो चाहते हैं योग्य और नियमित शिक्षक, वो चाहते हैं आधुनिक प्रयोगशालाएं, वो चाहते हैं समय पर परीक्षाएं और परिणाम, वो चाहते हैं पारदर्शी प्रशासन और रोजगार से जुड़ी शिक्षा। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी आपका ध्यान जिला मुरादाबाद में निर्माणाधीन गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा जारी गेस्ट फैकल्टी के वॉक इन इंटरव्यू की विज्ञप्ति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में परास्नातक पाठ्यक्रम के लिए नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के स्थान पर गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से शिक्षण कार्य करने की व्यवस्था की जा रही है। उच्च शिक्षा जैसे गंभीर विषय को अस्थायी व्यवस्था के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। गेस्ट फैकल्टी तत्कालिक समाधान हो सकता है, लेकिन स्थायी समाधान माननीय अध्यक्ष जी नहीं हो सकता। क्या सरकार प्रदेश के विश्वविद्यालयों को स्थायी शैक्षिक ढांचे के बजाय अस्थायी व्यवस्थाओं से चलाना चाहती है? अगर सरकार सच में शिक्षा को मजबूत करना चाहती है तो उसे पृथक और पर्याप्त बजट का स्पष्ट प्रावधान करना होगा। समयबद्ध कार्य योजना सदन के पटल पर रखनी होगी। हम प्रदेश के युवाओं के भविष्य से समझौता नहीं होने देंगे। शिक्षा के राजनीति का माध्यम नहीं, बल्कि समाज निर्माण का आधार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कुछ इन पंक्तियों के साथ अपनी बात आपके समकक्ष रखना चाहता हूं कि इमारतें खड़ी कर देने से इल्म नहीं पनपता साहब। इमारतें खड़ी कर देने से इल्म नहीं पनपता साहब। रोशनी तब फैलती है जब चिराग भी जलाए जाते हैं और नाम से नहीं काम से पहचान बनती है, वरना कागजों पर तो कई विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत शुक्रिया।